बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो जो हमने अल्लाह ताला की दी हुई नेमत जो है, तमाम नेमतों का शुक्र अदा करना है। वो हमने खुद अदा करना है और दिल से अदा करना है। जो हमसे हो नहीं पा रहा वो इसी वजह से कि हमें मायूसी, बेयकीनी, बदअकीदगी और लोगों से मदद की तवक्को, इन तमाम चीज़ों को हमने दिल में इस तरह बिठा रखा है कि इनके सिवा हमारा कोई पेशवा ही नहीं। हमने इनको पेशवा मानकर दिल में बिठा रखा है और हम इस तरह कदर जो हैं वो भटक चुके हैं कि हम दुआ मांगते ही इस यकीन के साथ हैं कि पता नहीं कबूल होगी या नहीं होगी, पता नहीं कि ये किस वक़्त कबूल होनी है या किस वक़्त नहीं होनी, पता नहीं मुझे ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं सही मांग रहा हूँ या गलत वो मुझे देगा या नहीं। ये मायूसियाँ, ये बदअकीदगियाँ, बेयकीनियाँ इंसान को गुमराह करती हैं और शुक्र करने से दूर रखती हैं कि शुक्र नहीं, क्योंकि इंसान दुआ मांगता ही इस यकीन के साथ है कि ये कबूल नहीं होनी, तो फिर वो दुआ किस तरह उसमें लज्जत, किस तरह आपके दिल की पुख्तगी होगी कि मैं ये दुआ दिल से मांग रहा हूँ। ये आपकी बेयकीनी है। अगर आप शुक्र अदा करना चाहते हैं तो आपको मायूसी की, बेयकीनी की और लोगों से मदद की तवक्को, इनको आग में जला देना चाहिए, इनको खाक में मिला देना चाहिए कि ये आपकी ज़िंदगी में आपकी दुआओं का हिस्सा नहीं। देखिए ना, अगर आपके सामने कोई आदमी खड़ा है जिसके पास तमाम वो चीज़ें मौजूद हो जो आपको चाहिए, आप उसे कहें कि मैं तुमसे ये चीज़ लेना चाहता हूँ, मुझे पता है कि तुमने देनी तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं मांग रहा हूँ, वो उसके पास होगी भी तो वो नहीं देगा, उस पर आपको यकीन ही नहीं है, आप किसी यकीन के साथ उससे मांग ही नहीं रही। कोई इल्तिजा जो आपकी है वो ये बेयकीनी के साथ है। इस वजह से इंसान की दुआएं जो हैं वो कबूल नहीं होती, और जब दुआ नहीं कबूल होगी तो वो शुक्र किस चीज़ का करेगा। ये होती हैं हमारी मायूसियाँ। मायूसियों की वजह से ये तमाम तर जो मामलात होते हैं। इसलिए हमने सबसे पहले तो इन मायूसियों को, बेयकीनी और बदअकीदियों को जला देना है। इसका दूसरा रास्ता नहीं। इनको जलाने के बाद एक छोटी सी नेमत, उसको हकीर नहीं जानना। ये आँख है ना, बज़ाहिर ये छोटी सी है, एक छोटा सा टुकड़ा है जिस्म का, लेकिन ये काम कितना बड़ा करते हैं। अगर दोनों आँखें निकाल दी जाएं तो आप चल नहीं सकेंगे। टांगें बज़ाहिर मौजूद हैं, अगर टांग उतार दी जाए या टांगें दोनों उतार दी जाएं, आँखें मौजूद हों, आप सामने किसी न किसी तरह चलकर जा सकेंगे। लेकिन अगर ये आँखें नहीं हैं, टांगें मौजूद हैं, तो आप बड़ी मुश्किल से कहीं पहुंचेंगे। आप पहुंच नहीं, ये रोशनी है जिस्म की, ये आपको देखने में मदद देती है कि आपने सामने किस तरफ जाना है और किस तरफ। सबसे पहले छोटी नेमत को हकीर नहीं जानना और बड़ी नेमत को बड़ा नहीं जानना। एक इंसान है जिसके पास 10 अरब या 10 करोड़ रुपए है, उसमें से वो 10 रुपये उनको निकाल ले तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर लेकिन दूसरी तरफ वो इंसान है जिसके पास है ही 10 रुपये हैं, क्या वो उन 10 रुपये की कदर नहीं करेगा? 10 लाख में से या 10 अरब में से 10 रुपये निकल के फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जिसके पास है ही 10 रुपये, उसे पता है अगर ये भी ना हुए मेरा गुजारा नहीं होना। ये होती है छोटी नेमत की पावर। इसको आपने हकीर नहीं जानना। आप ये सोचें कि इस छोटी नेमत से मुझे फ़ायदा कितना बड़ा हो रहा है। आपकी ये आँख है या आपके पास 10 रुपये हैं, आप ये जाने कि आपके पास से ये 10 रुपये चले गए तो आप बिल्कुल खाली होंगे, आप ज़ीरो हैं, कोई चीज़ नहीं है आपके पास। 10 करोड़ रुपए वाले के पास से 10 चले गए, उसके पास बहुत कुछ है, उसके लिए ये छोटी नेमत मायने नहीं रखती। लेकिन आपके पास ये छोटी नेमत मौजूद है, इसके बाद आपके पास नेमत मौजूद नहीं है, आपके पास बड़ी मायने रखती है। इसलिए छोटी नेमत की कदर और शुक्र कदर से बनती है, और नेमत की कदर जो आप करते हैं उस कदर की वजह से आपका दिल शुक्र पर मायल होता है कि इसका शुक्र भी भैया अदा करना है। आपकी आँख, एक लम्हे के लिए सोच लें कि आँख निकल गई तो हम कहाँ जाकर पड़ेंगे। हम क्या चल सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हम देख सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपने ये चीज़ें देख कर चलनी है। आपका माइंड जो है वो उन चीज़ों की कदर पर फोकस करेगा कि ये छोटी है बज़ाहिर, लेकिन ये काम बड़े करती है, इसलिए इसका जो ना होना है वो हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह है।
उसकी कदर जब आप करेंगे, आपके दिल में उसकी कदर बैठेगी, तब शुक्र ऑटोमेटिकली निकल आएगा। कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। बस ये है, एक नेमत को गहराई से ढूंढना शुरू कर दें कि इस नेमत का फ़ायदा क्या है, इस नेमत। और लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, शुक्र करोगे और ज़्यादा मिलोगे। जिसके पास 10 रुपये हैं वो उस छोटी नेमत को बड़ा जानकर उसका बड़ा फ़ायदा, अगर ये मेरे पास ना हुई तो मैं एक माचिस तक नहीं खरीद सकता। इस नेमत की कदर को बढ़ाकर अगर शुक्र करे, कल उसे 20 मिलेंगे, फिर वो 20 उसके लिए बड़ी पावर के होंगे, फिर 30 मिलेंगे। इस तरह शुक्र का सिलसिला जब चल गया तो फिर आप खुद ही एक शुक्र की सूरत होंगे कि आपकी ज़ुबान से हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा होगा। लेकिन जिसके पास 10 करोड़ रुपया, 10 अरब रुपया, उसे और ज़्यादा की क्या ज़रूरत है? वो तो उसे शुक्र की ज़रूरत ही नहीं है, उसके पास तमाम वसाइल मौजूद हैं। लेकिन कुरान में ये नहीं कहा गया कि जितना तुम चाहते हो उतना मिल जाए, उसके बाद शुक्र की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कुरान में फरमाया गया कि शुक्र करो, अगर और ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा दूंगा शुक्र करने पर। इसका मतलब ये है कि ये मोमिनों के लिए, मुसलमानों के लिए हुक्म है, और उन लोगों के लिए कि जिनके पास 10 अरब है वो उन्हें बांटे गरीबों में। अगर अमीर का बच्चा लम्स यूनिवर्सिटी में दाखिल है, एडमिशन उसका हुआ है, वो अगर पढ़ता नहीं है, नालायक है, वो तमाम जो उसके वसाइल हैं, जो पैसे वगैरह हैं, वो तबाह कर रहा है, तो उसे चाहिए कि किसी गरीब के 2 बच्चों को या 10 बच्चों को पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवा कर, जिन्हें पढ़ने का शौक़ है, उनका फ्यूचर जो है वो, उनका मुस्तकबिल जो है वो बेस्ट करे। इस लिहाज से फिर वो शुक्र करे, वो सखावत करता जाता है, दूसरी तरफ शुक्र करता जाता है और मिलता है, यानी कि मिलता जाता है, इधर से बांटता जाता है। ऐसे लोगों को भी शुक्र अदा करना चाहिए। ये नहीं 10 करोड़ या 10 अरब मिल गया और शुक्र नहीं। और शुक्र कदर से बनती है। कदर कीजिए छोटी सी नेमत की, छोटी सी नेमत को हकीर नहीं जानना, छोटी सी नेमत की इतनी कदर करनी है कि अगर ये ना हो तो ज़िंदगी मेरी नाकाम है, ज़िंदगी में कामयाबी नहीं। तब ही आप शुक्र तक पहुँचेंगे और शुक्र करने का जज्बा पैदा होगा। और फिर जब शुक्र करेंगे तो फिर क्या वो चीज़ है जो आपको मिलेगी नहीं। एमफिल या पीएचडी करने के बाद जिनको जॉब नहीं ना मिलती, और ये मायूसी है, ये मायूसी की वजह है कि उसको नौकरी जॉब नहीं मिल रही। उसने ठान लिया पीएचडी कर लूँगा तो मुझे पता नहीं नौकरी मिलेगी या नहीं, वो मेहनत नहीं कर रहा। मेहनत उसने, भला ये भी हो सकता है कि सारा बंदा 18 साल या 20-25 साल मेहनत करता रहे, उसे उसका फल ना मिले। ये जो एंड पे आके फल नहीं ना मिलता, ये बदअकीदगी और मायूसी है। इसको दिल से निकाल दें, इसे जला दें, खाक में डाल दें। कोई मायूसी नाम की चीज़ नहीं आपके जहन में, आपके दिल में रहनी चाहिए। तब ही आप अपनी मंजिल को अचीव करेंगे। या मायूसी मंजिल को दूर लेकर जाती है, बदअकीदगी बेयकीनी मंजिल को दूर लेकर जाती है। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है ज़माने में जो मंजिल को दूर लेकर जाती है। बस इस मायूसी को, बदअकीदगी को ऐसे जला दें कि जिस तरह एक आशिक अपने महबूब को भूलने के बाद उसकी यादों को जलाने की कोशिश करता है ना, कि इसकी याद तकलीफ़ देती है ना, मायूसी आपके दिल को अंदर से खा रही है, तकलीफ़ दे रही है, ये सोच कर कि ये मुझे अंदर से तकलीफ़ देती है, खुदा से दूर करती है, इसे जला दें। इसे जलाने के बाद ही आप अपनी मंजिल को अचीव करेंगे, तब ही आप लेजेंड बनेंगे, वरना आप लेजेंड नहीं बन सकेंगे। आप पीएचडी करके फिर वही घर में ही बैठे रहेंगे, आपको जॉब नहीं मिलेगी।